जय हिंद दोस्तों भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 जो है वो रशियन वैक्सीन है और सबसे ज्यादा कारगर है स्पुतनिक 5। उसके बाद कारगर है कोवैक्सीन और उसके बाद कारगर है कोविशील्ड। कोविशील्ड लगभग 81% कारगर है, कोवैक्सीन लगभग 90% कारगर है और स्पुतनिक 5 91.6% कारगर है। ये तीनों वैक्सीन है तो अपने अंदर अलग अलग थोड़ी सी, लेकिन इन तीनों वैक्सीन का काम सिर्फ एक है। इन तीनों वैक्सीन का काम इतना है कि कोरोना वायरस म्यूटेशन को रोकना है। इन तीनों वैक्सीन को अलग अलग जगह पर बनाया जाता है। कोविशील्ड जो बनाई जाती है वो अपने इंडिया में बनाई जाती है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, और कोवैक्सीन भी इंडिया में बनाई जाती है, लेकिन स्पुतनिक 5 बाहर से मंगाई जाती है। स्पुतनिक 5 सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज की जाती है। हालांकि कोवैक्सीन की अभी कमी है, वो भी इमरजेंसी के लिए यूज की जाती है, लेकिन वो जनरल यूज के लिए इशू कर दी गई है। और कोविशील्ड इस समय जनरल यूज में आ रही है। उसकी थोड़ी सी शॉर्टेज हो रखी है इंडिया में, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आधार पुणे वाला जो है उनके ऊपर कुछ थ्रेटेंस आ रहे थे, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, ऐसी कई प्रॉब्लम्स है। अमेरिका से रॉ मटेरियल भी रोका जा रहा है। वैक्सीन लेने के बाद कुछ आपको साइड इफेक्ट्स दिखाई पड़ेंगे, जैसे फीवर तो 95% लोगों को आ रहा है, लेकिन वो 2 दिन से ज्यादा रह नहीं रहा है। आपको हेडेक हो सकता है, आपको जॉइंट पेन हो सकता है, और जो एस्ट्राजेनिका द्वारा बनाई गई कोविशील्ड है उससे कई लाख में से कुछ लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जा रही है। ये बाहर कई जगह एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन अभी बैन कर दी गई है कुछ समय के लिए, लेकिन इंडिया का कहना है कि यहाँ पर एक भी साइड इफेक्ट ब्लड क्लॉटिंग के नहीं हुए। सभी वैक्सीन के इंडिया में 2 डोजेज लगेंगे, जबकि अगर हम जोड़ें तो अपने अगर 18 साल से बड़ी जो पॉपुलेशन अगर उसको 100 करोड़ भी मानते हैं तो 200 करोड़ डोजेज चाहिए, और हम बना कितने रहे 20 लाख पर डे, जो कि उस हिसाब से बहुत ही कम है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसके सीईओ है आधार पुणे वाला इंडिया छोड़कर जा चुके हैं। वो इस समय टेम्परेरीली लंदन में है, क्योंकि उनको थ्रेट्स आ रहे थे, उनको लोग धमकियां दे रहे थे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर्स में से एक हैं और वो भारत से हैं। आधार पुणे वाला को वाई सिक्योरिटी मिल रही थी और हमारी कंगना दीदी को वाई प्लस सिक्योरिटी मिल रही थी। आधार पुणे वाला को इतनी धमकियां आई कि वो देश छोड़कर चले गए, और उस इंसान को आप जेड नहीं, आप वाई प्लस नहीं, आप वाई सिक्योरिटी दे रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी में कितनी ढीला पाई है आप लोग खुद समझ रहे हो। जो देश की जान बचा रहा है, जो देश के बच्चों की, देश के युवाओं की जान बचा रहा है, उसके पास वाई सिक्योरिटी, और कंगना रनावत जैसों के पास वाई प्लस सिक्योरिटी। उनकी जो कंपनी है उसने 1.5 अरब डोजेस से ज्यादा पूरी दुनिया में डोजेस सप्लाई किए हुए हैं। दुनिया में 60% बच्चों को आधार पुणे वाला की कंपनी द्वारा निर्मित कोई ना कोई वैक्सीन जरूर लगी है। दुनिया के 60% बच्चों को आधार पुणे वाला की कंपनी द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोई ना कोई वैक्सीन जरूर से जरूर लगी है, और ये दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। भारत में 1 मई के ऑनवर्ड्स जो 18 साल से बड़े उम्र के लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, और भारत सरकार ने 50% वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट के लिए बुक करी और 50% अपने लिए रिजर्व रखी है। अमेरिका से रॉ मटेरियल इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो चाहते हैं कि अभी पूरी वैक्सीनेशन अमेरिका में हो जाए, अमेरिका के पास स्टॉक अच्छा खासा हो, ताकि आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। वो अपने लोगों के लिए दूसरे लोगों को दिक्कत में डाल रहे हैं, लेकिन उनको जो है वहां के लोगों ने वोट दिया है और वो वहां के लोगों के लिए पहले सोच रहे हैं। लेकिन अगर यही अपने भारत में होता तो अभी इतनी जो वैक्सीन की किल्लत चल रही इतनी ना होती। भारत ने अपने से ज्यादा वैक्सीन बाहर इंपोर्ट की है। Not only be vaccinating 300 million of its own frontline workers over the next 6 months, but in the process has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. भारत के जो ऑफिसर हैं उन्होंने बाहर यूएन में खुद बोला है कि हमने अपने भारत से ज्यादा बाहर वैक्सीन दी है, जबकि हमारे भारत में खुद कमी है। दोस्तों, भारत 2 मिलियन डोजेस पर डे बना रहा है, जो कि इस हिसाब से थोड़ी सी कम ही है।
2 मिलियन डोजेस के आस ही पास रहते हैं, और 2 मिलियन डोजेस आप समझ सकते हैं भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़। डोजेस कितने बन रहे हैं डेली? डोजेस डेली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं 20 लाख, जो कि कहीं भी मैच नहीं करने वाले। सालों साल तक हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे अगर इस स्पीड को तेज नहीं किया गया। हमारे ही अपने देश में कुछ लोग गोबर वैक्सीन का यूज कर रहे हैं, अपने पूरे शरीर में गोबर लगा रहे हैं और कहते हैं कि कोरोना इससे हमें नहीं होगा। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि गोबर लगाने से कोरोना तो दूर नहीं होगा, लेकिन स्किन इन्फेक्शन जरूर हो सकते हैं। And that it risks spreading other diseases. In the state of Gujarat, some believers have been going to cow shelters once a week to cover their bodies in cow dung and urine.